जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था वो रूस के जैसे विशाल देश पर इतने लंबे समय तक राष्ट्रपति रह गया। देखिए, व्लादिमीर पुतिन का जन्म 1952 में एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली में हुआ था। इनके पिता सोवियत संघ में एक नेवी में अपनी सेवा देते थे। उस समय नियम था कि हर परिवार के लोगों को सेना में सर्व करना है, जैसे आज इजराइल में है वहाँ पर, तो ये नेवी में सर्व करते थे। और इनकी माँ एक छोटी सी फैक्ट्री में वर्कर थी। इनका जीवन बहुत ही साधारण परिवार में बीता। ये पढ़ने में उस समय एक साधारण विद्यार्थी थे। उससे आगे अगर इनकी जर्नी को देखते हैं तो 1975 में ये रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन करते हैं और 1975 में एक सीक्रेट ऑफिसर बनते हैं। इन्हें कई अलग अलग देशों में भेजा गया देश की सेवा करने के लिए, जहां पे इन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया। इनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कब आया? जब 1989 में जर्मनी रूस के खिलाफ होने लगा। जर्मनी में पहले रूस का प्रभाव था, ये जर्मनी, और रूस में आधे ही जर्मनी के बीच में एक दीवार चलाई गई थी जिसका नाम था बर्लिन की दीवार। इस साइड का हिस्सा रूस से प्रभावित था और इस साइड का हिस्सा अमेरिका से प्रभावित था। लेकिन जर्मनी में ये जो बर्लिन की दीवार थी ये तोड़ दी गई और पूरा का पूरा जर्मनी जो था वो अब अमेरिका के प्रभाव में जाने लगा था। इस घटना को वहां पे खड़े, वहीं पे ये अंडर कवर एजेंट थे व्लादिमीर पुतिन, उस समय केजीबी के तहत, वो देखते रह गए और देखते देखते ये बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और जिस जर्मनी के आधे हिस्से पर रूस का प्रभाव था, यानी उस समय के यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ का प्रभाव था, वो अब प्रभाव खत्म हो गया और धीरे धीरे आगे और घटनाएं खराब होती गई। रूस की जो उस समय का नेतृत्व था रूस को संभाल नहीं पाया और एक के बाद रूस में क्रांति बढ़ने लगी और रूस जो था उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। पूरा नाम यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें 15 देश होते थे या 15 देश 1991 यानी 1991 में बिखर गए। इसमें से कौन कौन से देश बिखरे? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। नक्शा की क्लास में आप सब लोग को याद करा दिए थे। तो अब बच्चों का चीज़ है ये सब, दुनिया के केंद्र देश यहाँ पे, तो ये तो आप सब लोग को पता ही है। तो टोटल यूएसएसआर 15 भागों में टूट गया, जिसमें सबसे बड़ा भाग जो निकला था वो था रूस, जबकि इसके जितने जो छोटे छोटे देश थे ऐसे 15 देश टूट गए, जिसमें यूक्रेन भी रूस से ही टूटा था 1991 के दशक के समय। उस समय जो रूस के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव सबसे लोल राष्ट्रपति रहा था पूरे रूस का। इसने 1989 में अफगानिस्तान में सेना भेजा तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, वहीं तालिबान उदय हुआ और फिर वहाँ से भागना पड़ा, ये उसको भी नहीं कंट्रोल कर पाए। बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई, ये उनको भी नहीं कंट्रोल कर पाए और फाइनली 1991 का यूएसएसआर का बिखराव हो गया। ये सब भी मिखाइल गोर्बाचोव के समय हुआ। इन्हें अपने पद से त्याग देना पड़ा और उसके जगह पे आए थे बोरिस येल्सन। बोरिस येल्सन से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन बोरिस येल्सन जो थे महापियक्कड़ आदमी था। ये जहाँ तहाँ पीने लगता था, बड़का बड़का बाल्टी में दारू पीता था और नाचने लगता था। स्टेज पे गया देखिए नचनिया के साथ ही नाच रहा है, बताइए राष्ट्रपति नाचेगा, जिस वजह से इसका विरोध होने लगा। बोरिस येल्सन जो थे ये सोचे थे कि रूस जो एकदम सरकारी तंत्र में फंस चुका था, क्योंकि वहाँ उस समय ये परंपरा थी जो कुछ होगा सरकारी होगा। और आप भारत में देखिए सरकारी चीज़ में जहाँ गए, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में गए तो आपको फील हो जाएगा कि ये सरकारी हॉस्पिटल, फैक्ट्री में जाएंगे सरकारी फैक्ट्री तो आपको फील हो जाएगा। तो इनको लगा कि अमेरिका की तरह आगे बढ़ना है तो प्राइवेट को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो धीरे धीरे न करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, सरकारी मशीनरी को धीरे धीरे बंद करना चालू किया, प्राइवेट को आगे बढ़ना चालू किया। इस वजह से जो पहले से अर्थव्यवस्था थी जो चल रही थी वो भी नहीं चल पाई और दूसरा क्या हो गया कि लोगों के अंदर रोजगार जाने लगा, जिस वजह से इनका भी विरोध होने लगा बोरिस येल्सन का। हालांकि बोरिस येल्सन जो उम्मीद लाए थे वो 20 साल आगे उसका असर दिखता, लेकिन इनको उतना आइडिया नहीं था, पियक्कड़ आदमी था, जहां तहां नाचने लगता था यहाँ पर, जिस वजह से लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। और यही एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की। ये साल हो जाता है 1991 जब यूएसएसआर टूटा और इस समय तक व्लादिमीर पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। इस समय इनकी जो मुलाकात होती है वो रूस का सबसे बड़ा जो शहर है सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे एंटोली सोबचक से मुलाकात होती है व्लादिमीर पुतिन की। और ये क्या करते हैं, सोबचक व्लादिमीर पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बना देते हैं और यहीं से कहानी शुरू होती है व्लादिमीर पुतिन की। जैसे ये डिप्टी मेयर बनता है, इसने वहाँ के जितने करप्शन थे उस सबको खत्म करने लगता है, व्यवस्थाओं में सुधार लाने लगता है। यह परिवर्तन सड़कों पर दिखने लगती है और सेंट पीटर्सबर्ग जो कि पूरी तरह से रूस का सबसे बड़ा शहर था, वहाँ से एक नाम उभर के आता है कि एक नाम व्लादिमीर पुतिन जिसने सबको सुधार दिया, जिससे कि लोग वहाँ के प्रभावित होते हैं। लेकिन एक शहर पे कितना काम कर दीजिए, अगर नेशनल लेवल तक उतना नहीं पहुँच पाता, वो भी 1991 के समय जब मीडिया उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन इसकी नज़र जब व्लादिमीर पुतिन की इन कामों की देखते हुए एक बहुत ही उस समय के पावरफुल एडवाइज़र हुआ करते थे, राष्ट्रपति के सलाहकार होते थे उस समय, उनका नाम था वेलेंटीना यामासोव।
ये वैलेंटीना यामासो जो थे, इनकी एक विशेषता थी कि ये उस समय के जो राष्ट्रपति थे बोरिस यल्सन, उनके ये दामाद थे। तो जिस वजह से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति का ही दामाद है तो कितना पहुंच होगा। तो ये जो थे वैलेंटीना यामासोवी, तो वैलेंटीना यामासो जो थे, इन्होंने पुतिन को बुलाया और उनको क्या किया कि एडवाइजर रख दिया किसका, बोरिस यल्सन का। इस तरह से पुतिन और बोरिस यल्सन की दोस्ती हो गई। ये एक सलाहकार के तौर पर